हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको पहले बता चुके हैं। ये 3 स्टेप में सॉल्व होता है। पहले क्या करते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, उसके बाद थर्ड स्टेप में सॉल्यूशन निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम बताए हैं क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dy/dx प्लस माइनस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। और पी और क्यू जो होता है ये दोनों एक्स का फंक्शन होता है। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो आप अगर इससे पहले पिछले का लेक्चर नहीं देखे हैं, इससे पीछे का, तो उसको देख लीजिए, उसके बाद ये अच्छे से समझ में आएगा, उसके बाद आगे देखिएगा। तो फिलहाल इसमें भी हम बताएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है और सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जैसे हम बताएं dy/dx होता है प्लस माइनस पी वाई होता है इज इक्वल टू क्यू। और पी क्यू जो दोनों होता है एक्स का फंक्शन होता है। तो देखिए, इसको अगर dy/dx हम बनाना चाहें सिर्फ, क्योंकि इसके टर्म साथ में तो ये लगा हुआ है, तो इसको हटाना पड़ेगा dy/dx बनाने के लिए। इसको अगर इस साइड भेज दें तो मेरा ये बच जाएगा। तो देखिए, इसको ऐसा हम लिख सकते हैं e⁻²√x अपॉन √x माइनस y/√x। ये है, ये जो है इधर भाग में dy, उसको इस साइड भेज देते हैं तो गुना में हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 1 इंटू dy, ये हो गया इधर जाके गुना में, और ये जो इसके साथ गुना में है dx, ये आ जाएगा इधर भाग में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं dx। ठीक, अब देखिए, एक से इसमें गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा, तो एक नहीं लिखते हैं। ठीक, तो ये इतना बन गया। अब देखिए, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कोई गुना में नहीं है, तो इसको ब्रैकेट को हम हटा देंगे, इतना बच गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो x वाला टर्म है, x वाला की तरफ लेके चले जाएंगे। ये जो है dy/dx, इसमें देखिए सिर्फ x है, तो सिर्फ x वाला को एक साइड रहने देंगे, y वाला को सारे को एक साइड कर लेंगे। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं e⁻²√x अपॉन √x इज इक्वल टू dy/dx। मतलब इसको रहने दिए, इसको उस साइड ले जाना है। तो ये तो इतना ही है, ये इधर माइनस में है dy/x√x, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस पे, तो इधर हो गया प्लस में y/√x। ठीक, अब देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस ये टोटल को इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख देते हैं। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं dy/dx प्लस 1 अपॉन √x इंटू वाई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको देखिए यहीं लिख दिए, प्लस है तो प्लस दे दिए, और y को अलग में लिख दिए, और 1 अपॉन √x को इधर लिख दिए। क्योंकि y से अगर इसमें गुना करेंगे तो यहाँ y हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा, और बराबर में ये जो इधर था उसको उस साइड में ऐसे ही जैसे है वैसे लिख दिए e⁻²√x अपॉन √x। देखिए, आप बोलिएगा इसको उधर ले गए तो कुछ क्यों नहीं किए। तो अगर देखिए, अगर ऐसा है x बराबर p प्लस क्यू, सपोज ऐसा है, तो इसको अगर सभी को इधर लिख लेते हैं इस साइड में p प्लस क्यू तो बराबर x। इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन को कुछ किसी भी चीज को चेंज नहीं करना पड़ता है। अगर ये पूरे को इस साइड लिख रहे हैं और ये पूरे को उस साइड में लिख रहे हैं तो साइन नहीं बदलता है। ठीक, तो वही किए, इस पूरे को इस साइड में लिख लिए और इस पूरे को उस साइड में भेज दिए। ठीक, तो मेरा ये हो गया। अब देखिए, इसको कंपेयर कीजिए, तो dy/dx हो गया, और py हम बताए थे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, dy/dx प्लस माइनस पी वाई। तो देखिए, ये जो x वाला फंक्शन है, पी क्यू क्या होता है, x का फंक्शन होता है, तो ये x वाला फंक्शन को हम p मान लेंगे, और ये y हो गया। तो dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये जो x का फंक्शन है, सिर्फ x लगा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, q। तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में आ गया। अब यहाँ से हम मानेंगे कि ये क्या है, p, तो लिखेंगे लेट p इज इक्वल टू 1 अपॉन √x, और q इज इक्वल टू ये वाला e⁻²√x अपॉन √x। ये हो गया, पी क्यू में मेरा निकल गया। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है,
बनाना है, उसके बाद पी क्यू निकाल लेना है यहीं से। उसके बाद ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इधर हम लिखते हैं, देखिए आई एफ बराबर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ये फार्मूला होता है, ये हम पीछे का लेक्चर में बता चुके हैं। तो अब देखिए आई एफ को आई एफ लिखेंगे इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी, पी का मान क्या है यहाँ देखिए 1/√x, तो लिखेंगे 1/√x dx। अब देखिए इसको हम आई एफ इज इक्वल टू लिखेंगे ई टू द पावर इंटीग्रेशन 1/√x, रूट एक्स को देखिए 1 ऐसे लिख सकते हैं 1/√x है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/√x को हम x/1 x टू द पावर 1/2 लिखेंगे। अगर कोई भी चीज़ पे पावर 1/2 है तो उसका मतलब रूट होता है, रूट का मतलब हाफ होता है पावर में। तो इस पे इतना हो गया। अब देखिए इसको अगर हम ऊपर भेजेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं x टू द पावर -1/2। जब ऊपर जाता है तो जो पावर होता है वो नेगेटिव हो जाता है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट 1/√x को हम ऐसे लिख देंगे x टू द पावर -1/2। ठीक, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x टू द पावर -1/2 इंटू dx। ठीक, अब देखिए इसको आई एफ बराबर ई टू द पावर इंटीग्रेशन, देखिए हम बताए थे फार्मूला, अगर इंटीग्रेशन x टू द पावर n है और इसका dx है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फार्मूला यूज करते हैं हम x टू द पावर n प्लस 1/n+1। ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है x टू द पावर n dx, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन का फार्मूला है ये। तो इस फार्मूला से देखिए x का पावर n, x का पावर यहाँ क्या है -1/2 है 1/2, तो इसी में एक जोड़ेंगे, n में क्या है एक जोड़ दिया है, नीचे में एक जोड़ के भाग दे दिए हैं। तो यहाँ देखिए जब -1 में एक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -1/2 में अगर 1 को जोड़ेंगे तो 1/2 बचेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे x टू द पावर 1/2 अपॉन में 1/2। ये सारा e पे पावर है, ये टोटल टर्म क्या है e पे पावर है। ठीक, ये पावर में हो रहा है और dx अब नहीं लिखेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद ये फार्मूला होता है। तो ये हो गया, इतना हो गया। ठीक, e टू द पावर x टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2। अब देखिए इसको लिखेंगे आई एफ बराबर लिख सकते हैं e टू द पावर, देखिए 1/2 को हम √x लिखते हैं। ठीक, √x लिखेंगे, 1/2 को क्या लिखते हैं रूट लिखते हैं। तो e टू द पावर √x, इसको तो लिखेंगे इतना x टू द पावर 1/2 के बदले में √x। अब यहाँ जो बटे 1 है, बटे जो 1/2 है, यहाँ पे बटे 1/2, तो इसको जब हम बटे को हटाएंगे गुना में इसको लिखेंगे तो गुना में क्या होता है पलट जाता है। जैसे x टू द पावर 1/2 है, अगर 1/2, तो अगर इसको हम लिखेंगे तो x बाय को अगर गुना में मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 2 ऊपर हो जाता है, 2/1 हो जाएगा, तो मतलब इसको 2x लिख सकते हैं। तो उसी तरह ये 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना में लिखेंगे तो 2/1, तो 2 को हम इधर लिख लेते हैं। तो इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं 2√x। ठीक, ये 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ 2 x टू द पावर 1/2 आ जाएगा, तो x टू द पावर 1/2 को √x लिखते हैं। तो ये मेरा क्या निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। ठीक, अब देखिए अब सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन का क्या होता है, अब थर्ड स्टेप सॉल्यूशन होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन IF इंटू क्यू dx प्लस c। ये मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए y को y लिखेंगे, IF का मान क्या है e टू द पावर 2√x, ये बराबर। अब देखिए इंटीग्रेशन IF का वैल्यू यही है e टू द पावर 2√x इंटू क्यू का वैल्यू देखिए यहाँ से क्या है e टू द पावर -2√x अपॉन √x, ये है इंटू dx प्लस c, ये वाला dx प्लस c। अब देखिए जब सेम वेरिएबल है, यहाँ देखिए सेम वेरिएबल ई है दोनों,
और दोनों का पावर है। जब जैसे x टू दी पावर अगर a है इंटू x टू दी पावर b है, तो ये पावर क्या होता है, यहाँ अगर सेम वेरिएबल है तो पावर ऐड हो जाता है, तो x टू दी पावर a प्लस b हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सेम चीज़ यहाँ भी है, ये वेरिएबल सेम है और पावर दोनों का अलग अलग है, तो दोनों पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ साइड में आपको बताते हैं, यहाँ जगह कम है, तो इसको लिखेंगे अब y इंटू ई टू दी पावर 2 रूट x इज इक्वल टू, अब देखिए पावर जब जुड़ जाएगा तो 2 रूट x में से 2 रूट x अगर दोनों में घट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, तो यहाँ क्या बचेगा, 0, तो ई टू दी पावर 0 बचेगा। तो इंटीग्रेशन ई टू दी पावर 0 अपॉन रूट x dx प्लस c। अब देखिए इसको ऐसे लिखेंगे y इंटू ई टू दी पावर 2 रूट x बराबर इंटीग्रेशन ई टू दी पावर 0। कोई भी संख्या पे अगर पावर 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है, उसका मान 1 होता है, तो 1/√x dx प्लस c। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं y इंटू ई टू दी पावर 2 रूट x बराबर इंटीग्रेशन, और रूट x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x टू दी पावर 1/2, तो इसको हम क्या करेंगे 1 इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं बटे में, ऐसा लिख सकते हैं 1/2, रूट के बदले में पावर 1/2, और इसको जब ऊपर में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 1/2 है तो माइनस में 1/2 हो जाएगा इसका पावर x का। तो फाइनली इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर -1/2 इंटू dx प्लस c। ठीक, अब देखिए इसको ऐसे लिखेंगे y इंटू ई टू दी पावर 2 रूट x इज इक्वल टू, इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी बताया था, x टू दी पावर n जब रहता है तो +1 -+1 और बटे पावर में जो रहता है नीचे में भी 1 करते हैं प्लस, तो 1/2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 1/2 हो जाएगा, -1/2 में जब 1 जोड़ेंगे, जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 1/2, और फिर बटे में भी क्या हो जाएगा 1/2 और प्लस c। तो इसको फाइनली हम लिख सकते हैं y इंटू ई टू दी पावर 2 रूट x बराबर, इसको क्या करेंगे, ये भागा को जब गुना में हम चेंज करेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो 2 और x टू दी पावर 1/2 है तो 1/2 को हम रूट x भी लिख सकते हैं, x टू दी पावर 1/2 है तो, और प्लस c। यही हो गया मेरा आंसर। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इतना पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, ऐसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक सॉल्व करना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगले लेक्चर में अगला क्वेश्चन देखेंगे।